रामपुर में दीक्षित लॉ कॉलेज के छात्रों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज से एलएलबी की परीक्षा में कुल 205 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 203 छात्र फेल हुए हैं। इस परिणाम के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा और कॉलेज प्रबंधन से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के कारण उनका भविष्य प्रभावित हुआ है। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने रामपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दीक्षित लॉ कॉलेज के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल जिला प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। मामले की जांच के बाद ही आरोपियों की पुष्टि और आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी। दीक्षित कॉलेज में पढ़ता हूँ, बीएलएलबी में प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरे साथ सभी बच्चों को फेल कर दिया। 65 बच्चे 65 में से 63 बच्चों को फेल कर दिया बुरी तरीके से। वजह पूछने कॉलेज गए, कॉलेज वालों ने कहा यूनिवर्सिटी चले जाओ। जब हम यूनिवर्सिटी गए तो पहले तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि इसका जिम्मेदार कॉलेज है। वहाँ पे हमारे साथ थोड़ी बदतमीजी भी हुई। बदतमीजी के साथ जब वहां से हम आ गए तो बाद में पता चला कि इन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर कर दी। 4 से 5 बच्चों के नाम लिख दिए आदि करके। उनके कहने का मतलब है कि सबके नाम एफआईआर आदि लगा दी। क्यों लिखी गई है? एफआईआर ये लिखी गई थी कि हमने कहा तो कुछ और था, हमने सिर्फ यूनिवर्सिटी हाय हाय नारे लगाए थे, लेकिन उन्होंने इसमें एफआईआर में लिख दिया कि तुमने कहा है कि बिश्नोई समाज को गलत बोला है। उसने कहा कि हमारे बिश्नोई समाज हमारे भगवान समाज है, पूजनीय समाज, पूजनीय है, इनके लिए गलत बोला आपने और इसके लिए हमें मुकदमा लगा दिया और कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा है और आपको अंदर करा जाएगा इस चीज के लिए। जो वहाँ की बीसी है उन्होंने ये बात कही है। इसने ये बात कही वहां पर आए बच्चों से कि मैं एक जाहिल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज का। उन्होंने कहा कि मैं जाहिल हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता इसका। आपके एचओडी सर जाने और आपकी यूनिवर्सिटी जाने। जिसका कॉलेज है वो खुद ये कह रहे थे कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज का। तो उनसे आगे क्या वो रखेंगे? आप जिलाधिकारी से मिलने के लिए आ रहे थे तो किस प्रकार रोका गया? हम जब जिलाधिकारी से मिलने के पास आ रहे थे तो हमें पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक लिया था कि आप उनके पास नहीं जाओगे, पहले हमारे पास लिखित में दो। हमने उनकी बात मान के लिखित में दे दी। दूसरे दिन को हमने कहा कि हम दूसरे दिन को जाएंगे। जब हम दूसरे दिन को एकत्रित हुए सब दिन राम चौक पर रामपुर में, तो वहां से फिर हमें उठा के ले गए। 12 बजे तक अजीतपुर की चौकी में हमें बैठा रहे। डीएम साहब के उठने का समय खत्म हो गया, फिर हमें उन्होंने यूनिवर्सिटी भेज दिया। क्या जिलाधिकारी महोदय से मांग है आपको? हमारी जिलाधिकारी महोदय से ये मांगे सबसे पहले तो दीक्षित कॉलेज में वो जांच करें। सबसे पहले है कि दीक्षित कॉलेज में जांच करें, उसके बाद में हमारा रिजल्ट सही कराएं, वो इस समस्या का समाधान करें। वो जब हम यूनिवर्सिटी गए गुरु जम्बेश्वर, हमारा मामला ये है कि हमारे जो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं एलएलबी के, उसमें से 200 के करीब बच्चे हैं। उसमें से जो है सर उसमें से 198 बच्चों को पूरी तरीके से फेल कर दिया गया है। किसी के 0-0 नंबर है और किसी के 6-6 नंबर है, 0-6-13 इस टाइप से नंबर है। और बच्चों के अकॉर्डिंग जो कहा गया है कि वो बच्चे पूरी कॉपी में जो बच्चे हैं वो बीए एमए में ए ग्रेड बी ग्रेड से पास होके आए हैं और उसके बाद भी उन लोगों को 0-0 नंबर दिए गए। जब हमारे पास ये बात पहुंची उसके बाद हम कॉलेज में गए धरना देने के उससे नहीं गए थे हम लोग, कॉलेज में सर से बात करने गए थे। लेकिन वहां पे ना तो हमारे एचओडी ने हमसे बात करी, ये कह दिया कि एचओडी है ही नहीं, प्रयागराज गए हुए, और वहां पे ना हमें किसी टीचर ने बात करी। जब हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था तो वहां पे हमारे जो स्टूडेंट थे उन सबने मिलके वहां पे धरना दिया। पहली बात तो जो हमारे ऊपर एफआईआर की गई है वो बिल्कुल गलत की गई है। हम लोगों में किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का था ही नहीं। हम लोग वहां पे जो भी गए थे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के लिए हम गए थे। हम किसी भी धार्मिक संगठन या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी हम लोगों का इरादा नहीं था। पहले तो वो लोग सारी जो बातें हैं वो सारे पूर्णतः बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ पे 4 छात्रों के जो नाम है वो नाम दिए गए और ये कहा गया है कि वीडियो में जो छात्र बोल रहे हैं उनके खिलाफ बताएं, लेकिन वीडियो में जो भी है वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को कहा गया है, ना कि किसी के धार्मिक उसको कहा गया है। तो फेल किया गया है तो क्या वजह रही? फेल किया गया, जब हमने उनसे बात कहा तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी सीरियल के ड्रामे लिखे गए उसमें। लेकिन हमारे जो भी बच्चे हैं वो सब ये कह रहे हैं अगर कॉपी चेक करवाते हैं पाकिस्तानी सीरियल के ड्रामे लिखे तो हम लोगों को उसी टाइम रोक लिया जाए। लेकिन ऐसा किसी बच्चे ने भी कोई पाकिस्तानी सीरियल का ड्रामा नहीं लिखा है उसमें कुछ भी। हमारा प्रथम सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे सर वो 17 फरवरी 2026 को हुए थे, जिसका रिजल्ट हमारा 28 जून 2026 को आया है। और जब हम 1 जून 2026 को कॉलेज गए तो हमसे एचओडी सर जो चंदन ठाकुर हैं उनके द्वारा हमसे कहा जाता है कि आपके क्लास में सब बच्चे फेल हैं। हमने बोला जब हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आपको कैसे पता? बोले वो हमने लगा लिया है। मैंने कहा तो हमारा रिजल्ट दो। हमने दूसरे दिन को गए कि हमारा रिजल्ट दो। बोले कोई बात नहीं, आप इसमें अपने एग्जाम दो और अच्छे से पढ़ाई करो और टेंशन मत लो, फेल तो हो। तो फिर जब हमने एग्जाम दे दिए तो फिर 28 जून को हमारा रिजल्ट आया, जिसमें कॉलेज वालों ने हमें बिल्कुल कुछ नहीं बताया।
जब कुछ नहीं बताया तो हम 29 जून को कॉलेज पहुंचे। जब कॉलेज पहुंचे हमने पूछा सर ये हमारे साथ ऐसा हुआ, तो बोले हम भाई इसके जिम्मेदार नहीं है, ये यूनिवर्सिटी से बात करो। हम यूनिवर्सिटी से फिर हम दूसरे दिन को गए, तो फिर हमने कॉलेज पे धरना दिया अपने रिजल्ट को लेकर, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन ने, हम डीएम साहब के यहाँ आने की सोची, प्रशासन ने हमें बीच में रोक लिया। अब हम फिर दूसरे प्रशासन ने हमसे बोला यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी गए, वहाँ हमारे साथ बहुत बदतमीजी की गई और हमारे खिलाफ जातिवाद को लेकर कि हमारे धार्मिक संघ उस पर ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे बिश्नोई समाज को ठेस पहुंची है, उसके खिलाफ हमारे 4 बच्चों के नाम एफआईआर दे दी गई है एसपी साहब को, पुलिस अधीक्षक साहब मुरादाबाद को। लेकिन उसमें हमारा कोई वो नहीं है, ना हमने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हमारा मकसद जो था सर अपने रिजल्ट को लेकर बात करना था। आज हम जब वहां से वापस आए तो हमारे पास एफआईआर की फोटो आई, हमने देखा। हम आज फिर डीएम साहब के पास आए हैं। हम डीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट में देरी थी, जो भी इसमें बच्चे फैले उनको प्रमोट किया जाए या फिर उनके बैक पेपर दिए जाएं।